हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बजे हैं अभी 5 और जो जैसे कि दिन में बर्तन हो जाते हैं वो मैं साफ़ करके रख दूँगी। पहले सबसे पहले ना आके किचन में यही काम होता है कि मैं बर्तन साफ़ करती हूँ और दूध फ्रिज में से निकाल के बाहर रख देती हूँ। तो वो थोड़ी देर के लिए, जैसे कि फ्रिज में से निकलता है ज़्यादा ठंडा हुआ रहता है तो वो थोड़ी देर बाहर रखा रहता है, फिर वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद मैं उसे पकने के लिए रखती हूँ। और दूध ना मैं शाम को ही पकाती हूँ क्योंकि सुबह नहीं पकाती, फिर उस पर मोटी सी मलाई आ जाती है। तो अगर हम मोटी मलाई को उतार देते हैं ना तो दूध में कुछ नहीं रहता है, मतलब उसे पीने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं दूध को शाम को ही पकाती हूँ और फिर ढक के रख देती हूँ, तो उस पर ज़्यादा मोटी मलाई नहीं आती है, हल्की सी मलाई आती है, उसको उतार देती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल। तो दाल मैंने मिक्स दाल ली है और उसको धुल लिया है, और टमाटर, प्याज, हरी मिर्च सभी चीज़ें ना उसके अंदर ऐसे ही कट कर लिया है। तो एक कटोरे में ना दाल रखी हुई है, इसी में मैंने टमाटर प्याज काट रखे हैं और तेल चढ़ा के उसमें मैंने जीरा, धनिया और प्याज डाल दी हैं। अब उसको भून के सीधा मैं इसको छोंक दूंगी ऐसे ही। और इस तरह से ना मुझे दाल बहुत अच्छी लगती है, मतलब टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगती है। अब मैं इसमें मसाले डाल दूंगी, और मसाला भी मैं इसमें कोई गरम मसाला नहीं डालूंगी। जीरा, धनिया, नमक, मिर्च और हल्दी, बस ये डालूंगी। और हींग भी मैंने इसमें डाला है, तो हींग तो ज़रूरी है दाल में डालना, उससे टेस्ट भी अच्छा आता है और दाल हजम भी जल्दी हो जाती है, गैस नहीं बनाती है। तो शाम को वैसे दाल नहीं खानी चाहिए। शाम को आज मैं दाल बना रही हूँ, मैं कम ही शाम को दाल बनाती हूँ, ज़्यादातर सुबह ही बनाती हूँ। लेकिन आज भैया का बेटा आया है, कुश आया है, तो मैंने इसलिए सब्जी रखी भी थी लौकी की, लेकिन फिर मैंने थोड़ा दाल बना दी। और अब मैं यहाँ पे आटा लगा लूँगी। तो आपका ये फूड प्रोसेसर के लिए ना बहुत सारे कमेंट थे कि दीदी जिसमें आप आटा लगाती हैं उसका रिव्यू शेयर कीजिए। तो आज मैं इसका ना आपको सारे जितने भी अटैचमेंट इसके अंदर हैं सारा कुछ दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आटा मल लेती हूँ। तो मैंने इसमें आटा डाल दिया है और ऊपर से इसमें पानी डालते रहते हैं। वो आपको खुद ही आइडिया हो जाता है, जब हम इस काम किसी भी काम को हम करते रहते हैं ना, तो बहुत जल्दी आइडिया हो जाता है कितना पानी डालना है, कितना क्या डालना है, वो सब हो जाता है। और अगर आटा थोड़ा सा भी पतला लगता है ना तो इसके अंदर सूखा आटा डाल दो और फिर से इसको चला दो, बिल्कुल परफेक्ट आटा बन के तैयार हो जाता है। और ये ना मेरी बहुत हेल्प करती है, जैसे कि अगर मेरी कमर में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होती है या मुझे काम के लिए थोड़ी जल्दी होती है तो मैं फटाफट से इसमें आटा लगा लेती हूँ। तो इसके साथ जो भी पार्ट अटैच होते हैं ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये 4 इसके साथ ब्लेड आए हैं, तो जैसे बच्चों के लिए स्नैक्स बनाने हो, वो भी जैसे आलू लंबे लंबे कट करने होते हैं ना तो वो इसमें हो जाते हैं। और जैसे हमें कुछ कद्दूकस करना है तो वो गाजर वगैरह कसनी या लौकी कसना, वो सब इसमें बहुत जल्दी हो जाता है। और जैसे कि जल्दी है हमें या बहुत सारे गेस्ट हमारे घर पे आ गए, हम सलाद काटनी है बहुत सारी, तो वो इस तरह से ब्लेड इसके अंदर लगाओ और ये इसके साथ एक डंडी सी आती है, इसको लगा दो और इसको इसके अंदर अटैच कर दो। और इसको ना इस पार्ट को उसके अंदर डंडी है उसमें उसको फंसा देते हैं, और उसके बाद इसको ढक्कन बंद करके ऊपर से खीरा, प्याज जो भी आप डालोगे आपका सलाद कट के तैयार हो जाएगा। और अगर कसना है कुछ, जैसे गाजर कसनी है, मूली कसनी है, तो वो भी इसी तरह से कसी जाती है, बस इनके ब्लेड अलग अलग हैं। और ये इस साइड बनता है, इसमें जैसे जूस बनाना है, एक जार और है इसका छोटा, जैसे कि मसाला पीसना होता है या कुछ और उसमें काम करना हो तो उसमें कर सकते हैं। और इसमें मैं बता देती हूँ आपको, लेके मौसमी के जूस से मतलब हर तरह का जूस इसके अंदर निकल जाता है। और मैंगो शेक, बनाना शेक, जो भी, वो जार इसका दूसरा है साइड में रखा है, वो इसके अंदर लग जाता है। और ये आटे वाला इसका ब्लेड है जो जिससे कि आटा तैयार किया जाता है। और ये है इसका चॉपर ब्लेड, जिससे कि जैसे हरी मिर्ची हैं, प्याज हैं, हमें पराठे बनाने हैं, कचौड़ी बनानी है, तो वो हम इसमें भी चॉप कर सकते हैं। और इसमें ना जैसे साग काटना है वो भी इसमें कट जाता है। और जैसे कि हमने खीरे का रायता बनाना है और खीरा हमने कस लिया है और खीरा हमें काफ़ी मोटा मोटा लग रहा है कसा हुआ, तो हम इसको इसके अंदर लगा के उसको बारीक कर सकते हैं। तो मैं इसका ना सारा सामान यहीं पे इस नीचे वाली ड्रॉ में रखती हूँ, और वहीं पे मेरी मिक्सी रहती है, तो फटाफट से मुझे कुछ करना होता है तो वहीं से निकालती हूँ और वहीं से कर लेती हूँ। और आपका ये भी कमेंट था कि दीदी ये कितने की आई थी, तो ये 4300 रुपये की आई थी, अब से 10 साल पहले आई थी। और मेरे यहाँ पे जो भी कोई आता है इसको देखता है या इसमें काम होता हुआ देखता है तो बोलते हैं कि हाँ ये कहाँ से ली, कैसे ली, कब ली। तो मैं बताती हूँ कि हाँ इतना टाइम पहले ली, तो मतलब अफसोस में रह जाते हैं, 10 साल पहले ली और आज भी इस तरह से चल रही है। तो जिस भी चीज़ की हम केयर करेंगे ना, बेशक वो फर्नीचर हो, आपका इलेक्ट्रिकल सामान हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, अपने आप को ही क्यों ना हो, कि हम खुद हैं और हम अपनी सेहत का अगर ध्यान रखने हैं ना तो कहीं ना कहीं हमें उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है।
तो इसको देख के ना कोई भी पुरानी नहीं बताता है, जो भी देखता है वो ये सोचता है कि हाँ अभी 1 साल 2 साल पहले ली होगी। तो एक स्मार्ट गृहिणी हम कैसे बन सकते हैं? ये नहीं कि हम सुंदर है तभी स्मार्ट बन सकते हैं, वो चीज नहीं होती है। सुंदरता तो अंदर से होती है। आपकी सोच सुंदर होनी चाहिए, मन सुंदर होना चाहिए, दिल सुंदर होना चाहिए। तो अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप सबसे सुंदर हैं। क्योंकि गृहिणी का जो काम होता है ना वो घर का होता है, और घर में अगर वो सही तरीके से काम, क्योंकि सबका एक अलग अलग तरीका होता है काम करने का, और अगर वो सही तरीके से अपना टाइम टू टाइम अपना काम करती है ना तो वो सबसे स्मार्ट है। स्मार्ट होने के लिए कोई सुंदर दिखना ही जरूरी नहीं होता। वो एक अलग बात है कि हाँ हम सुंदर दिखना चाहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि जो सुंदर दिखना नहीं चाहता। हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, लेकिन जो अपने टाइम पर अपने काम खत्म कर रहा है ना, टाइम पर अपने काम शुरू कर रहा है, तो वो सबसे स्मार्ट है। और घर में सबको भूख तो लग रही है 11 बजे और खाना मिल रहा है 12 बजे 1 बजे, तो देखो आप खुद ही महसूस करेंगे कि मैं सही से अपना काम नहीं कर पा रही हूँ, सही से अपने रिश्ते अपने फर्ज सही से नहीं निभा पा रही हूँ। और वो चीज़ ना खुद ही महसूस हो जाती है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती। हम खुद फील कर लेते हैं कि आज हमने काम अच्छे तरीके से किया है और आज हमारा काम अच्छे तरीके से नहीं हुआ है। जब काम अच्छे तरीके से नहीं होते हैं ना तो हम अपने आप मतलब अच्छा महसूस नहीं करते हैं अंदर से। जब सारे काम टाइम पर होते हैं, घर की सफाई, खाना, नहाना, पूजा, सब कुछ जब टाइम पे होता है ना, तो अपने अंदर देखो कितना अच्छा महसूस होता है, कितना खुशी सी हम महसूस करते हैं। तो खुश रहने के लिए ना गृहिणी को कोई किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस ज़रूरत होती है कि उसे टाइम पर काम करने की। क्योंकि हमें इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से ना खुशी मिलती है, और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ हमें बाहर घूमना फिरना खाना पीना वो होगा हमें तब खुशी मिलेगी। अगर हम छोटे छोटे काम ये अपने समय पर करते हैं ना तो उससे ही हमें बहुत खुशी मिलती है। और हमें ना किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी दिनचर्या अच्छी है ना और हमारी सुबह की शुरुआत अच्छे से हो रही है तो समझो आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आपके कमेंट आते हैं कि दीदी आप सारा काम अकेली करती हो, कोई बाई क्यों नहीं रख रखी है? तो मैं बताऊं, मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं है कि मैं काम वाली बाई रखूं। क्योंकि मुझे ना मेहनत करना अच्छा लगता है। जब मैं मेहनत करती हूँ शरीर मेरा हल्का फुल्का मुझे दिखाई देता है। और अगर मैं काम वाली बाई रखूंगी और बस खाना बनाऊंगी झाड़ू पोछा वो करके चली जाएगी, एक इसी काम में तो मेहनत होती है, इस काम को काम वाली बाई करके चली जाएगी तो मेरी मेहनत कहाँ होगी? और मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चलना फिरना ज़्यादा से ज़्यादा करती हूँ। जैसे यहाँ बच्चे खाना खा रहे हैं और मुझे किचन जबकि मेरा काफ़ी दूर है, अंदर बच्चों के रूम से ना काफ़ी दूर है, तो वहाँ से मैं आती हूँ इनको खाना देने के लिए। मतलब बच्चों को भी मैं बुला सकती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जितना चलते फिरते रहते हैं ना उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। जैसे कि मेरी कमर में प्रॉब्लम है, चोट लगी हुई है, तो अगर मैं इस तरह से बैठी रहूंगी या लेटी रहूंगी तो देखो वही है, शरीर को उसी तरह की ना हमारे आदत बन जाती है। आप 10 दिन ना दूसरे को काम बता बता के करा के देखो, आपको 11वें दिन बिल्कुल काम करने का मन ही नहीं होगा। और जितना आप अपनी आदत बनाए रखेंगे ना कि हाँ उठ के खुद काम करना, तो आपका खुद ही मन होने लगेगा काम करने का। तो आपका एक कमेंट था कि दीदी पेट के बेली फैट को कैसे कम करें, तो वो मैं एक्सरसाइज वगैरह बताती रहती हूँ आपको। हर व्लॉग में थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज मैं आपको दिखाती रहती हूँ। प्रॉपर तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया है एक्सरसाइज का, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ना मैं एक्सरसाइज आपको दिखाती रहती हूँ। और एक्सरसाइज से ना बहुत फर्क पड़ता है। और सुबह शाम ना दोनों टाइम आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, सुबह भी खाने से पहले शाम को भी खाने से पहले। अगर आपका फैट ज़्यादा हो रहा है तो ऐसा एक्सरसाइज कर सकते हैं। और खान पीन में ये देखिए बिल्कुल भी ऑयली चीज़ें बिल्कुल मत खाइए। और सुबह नींबू का रस है, आंवले का रस है, जीरे का पानी है, तो इस तरह से आप वो भी ले सकते हैं, उससे भी फैट कम होता है। जब हमारा फैट नॉर्मल होता है ना तो खाने पीने का भी ना कोई फिक्र नहीं रहता। अगर आप ऑयली चीज़ें भी खा लेते हो तो हमें पता है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का कोई हम पे फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। और ये तो कहावत भी है, जो स्वाद और विवाद दोनों को त्याग दो। स्वाद त्यागोगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, और विवाद त्यागोगे तो आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। लड़ाई झगड़े करने से तो रिश्ते ही खराब होते हैं। और जो हम ज़्यादा स्वादिष्ट चीज़ें खाते हैं, जैसे कि आप कहीं चाउमीन बन रही है तो आपको बहुत दूर तक खुशबू आ जाएगी और आपका खाने का मन करेगा। और इन चीज़ों से ना खाने से नुकसान ही होता है, कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। तो यहाँ पे मतलब किचन का सारा काम मैंने कर दिया है, सबने खाना भी खा लिया है और मैंने भी खाना खा लिया है, और किचन मैंने साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे सूर्य ना वाइट वाले गुलाब जामुन रखे थे तो सबको वो दे रहा था। और मैं आ गई थी उसके बाद ऊपर, और ऊपर अब मैं घूमूंगी। उससे पहले मैं अपनी पूजा वगैरह सब करके चली गई थी। मंदिर में दीपक जलाया और किचन में जलाया, और ऊपर फिर मैं तुलसी जी पे जलाने के लिए आ गई थी। और शनि देव का जो दीपक था वो सूर्य के पापा ने जला दिया था। तो अब नीचे का ना मेरा पूरा काम खत्म हो गया था, तो इसलिए मैं ऊपर आ गई थी अब घूमने के लिए। तो ऊपर थोड़ा सा ऐसा रहता है, बाहर की खुली हवा भी मिलती है
तो इसलिए शाम को ना ज़्यादातर मैं ऊपर ही घूमने के लिए आती हूँ, लेकिन मैं खाना खाने के बाद ना घूमती ज़रूर हूँ। और घूमना ज़रूर चाहिए, इससे ना मतलब एसिडिटी नहीं बनती है और फैट भी ना कंट्रोल में रहता है। क्योंकि जब हम शाम का खाना खाते हैं ना तो उसके बाद ना हमें पूरी रात सोना ही होता है और उससे ना फैट हमारा बढ़ता है। तो इसलिए ना घूमना ज़रूरी है। और शक्कर के लिए ना बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी गुड़ से शक्कर कैसे बनती है, या आप कैसी शक्कर यूज़ करते हैं, चीनी की वाली शक्कर, गुड़ वाली शक्कर। तो मैं आपको बताऊं, गुड़ अलग होता है, शक्कर अलग होती है। अगर गुड़ को आप गर्म दूध में डाल दोगे तो दूध फटने का भी डर रहता है। गुड़ डाल के आप दूध को उबाल नहीं सकते, लेकिन शक्कर डाल के आप दूध को उबाल सकते हैं, चाय बना सकते हैं। और चाय ना मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बना के दिखाऊंगी, आपका कमेंट था। पर इसमें ना इसलिए नहीं दिखा सकती क्योंकि शाम का टाइम है और चाय बनाऊंगी तो चाय कोई पिएगा भी नहीं, और अब दूध पीने का टाइम है तो इसलिए। तो यहाँ पे जो मेरे डब्बे में शक्कर खत्म हो गई थी तो मैंने दूसरे डब्बे में से शक्कर उसमें कर लिया, और शक्कर का कलर आप देख सकते हैं, बिल्कुल नई शक्कर जैसा है। और जबकि ये सीजन पे ही मैंने सेव करके रखी है, इसको सिर्फ मैंने छान के रखा है, और जो मोटी शक्कर थी वो अलग कर ली थी और ये बारीक शक्कर मैंने अलग कर दी थी। तो शक्कर ना मैं गाँव से ही मंगवाती हूँ। और सीजन पे तो देखो जो शक्कर बेचने वाले भी घूमते रहते हैं, लेकिन उनके पास जो शक्कर होती है ना वो थोड़ी गीली गीली होती है, तो उसको सुखा के और उसके बाद आप उसको छान के रखो तो शक्कर बिल्कुल नए जैसी रहेगी और बिल्कुल भी कलर इसका चेंज नहीं होगा। और मैं इकट्ठा ना पूरे साल के लिए शेव करके रख लेती हूँ, जब तक नई शक्कर आती है ना इतने मेरी शक्कर पूरी चलती है। तो चीनी हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। और अब मैंने कान्हा जी को दूध दिया है पहले, और अब मैं बच्चों को दूध दे दूंगी। और आपके बालों के लिए ना इतने कमेंट आ रहे थे कि दी बाल झड़ रहे हैं, बाल दो मुहे हो रहे हैं। तो देखो, बालों के लिए भी ना मैं व्लॉग में बताती ही रहती हूँ, जो मैं करती रहती हूँ वो आपको बताती रहती हूँ। और बाल झड़ने के लिए ना ये नहीं है कि हम ऊपर से इनमें शैम्पू, नई नई शैम्पू लगा रहे हैं, नए नए कंडीशनर लगा रहे हैं, ये सब लगाने से ना हमारे बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप ना अंदर से भी, हमारी बॉडी में ना बहुत सारी कमियां आ जाती हैं, तो उनको देखो कि हमारी बॉडी में किस चीज़ की कमी आ रही है। और प्रोटीन की और कैल्शियम की जो कमी होती है ना, ये हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। और विटामिन सी की कमी से ना बालों की साइन चली जाती है। विटामिन सी के लिए रोज आंवले का जूस पियो सुबह, एक हफ्ता पी लो, फिर 2-4 दिन छोड़ दो, फिर एक हफ्ता पी लो, और अभी 1-1.5 महीना ही आप उसे पी सकते हैं, फिर तो नवंबर दिसंबर में वो ठंडा होता है, नहीं पिया जाता है। और प्रोटीन के लिए ना पनीर खाओ, डेली अपनी डाइट में ना पनीर जरूर शामिल करो। जो कि वेजिटेरियन है ना उनके लिए पनीर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका एक कमेंट ये भी था कि दीदी सुबह 7:30 बजे उठा जाता है, वही आदत बन गई है, बच्चों का स्कूल भी दिन का है तो मुझसे सुबह नहीं उठा जाता। कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं उठा जाता। तो देखो, अगर हम कोशिश करें तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। जैसे आदत 7:30 बजे की डली है, ऐसे आदत 5 बजे की भी डल सकती है। और एक कमेंट ये था कि कमजोरी से आंखें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं, इसके लिए क्या करूं। तो देखो, आंखों की कमजोरी के लिए आंवला रस ले सकते हैं, गाजर का रस ले सकते हैं, ये हमारी आंखों के लिए अच्छे होते हैं। और आंखों की ना एक्सरसाइज करते हैं ना तो उससे भी आंखों में आराम मिलता है। और एक आपका कमेंट ये था कि दीदी अपनी डाइट, एक्सरसाइज वो भी शेयर कीजिए। एक्सरसाइज, डाइट वो थोड़ा थोड़ा मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ व्लॉग में ही। और एक कमेंट ना पानी के लिए था कि दीदी पानी कैसे आदत बनाए पानी पीने की, तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी पूरा कुछ, कि कितना पानी पीना चाहिए और कैसे पीना चाहिए। तो जो मुझे लग रहा था कि हाँ, कुछ कमेंटों का रिप्लाई मुझे व्लॉग में करना था तो वो मैंने कर दिया है। और अगर कोई कमेंट रह गया हो तो आप मुझे दोबारा से कमेंट कर लेना। यहाँ पे अब मैंने पूरा काम खत्म कर दिया है, जो दूध वाले बर्तन थे वो भी सब साफ कर दिया, किचन पूरा साफ कर दिया है। उसके बाद मैंने सिंपल पानी से अपना फेस वॉश किया है। और वो मैं ज़रूर करती हूँ क्योंकि मुझे मतलब ऐसे नींद नहीं आती है कि अगर मैं फेस ना धुलूँ ना रात में तो पता नहीं मुझे अजीब सा लगता रहता है, तो मैं वो फेस ज़रूर धुलती हूँ। और यहाँ पे सारी लाइट वगैरह सब मैं बंद कर दूंगी। और अभी बजे हैं 9:30, तो टाइम से ही ना मैं अपने सारे काम खत्म कर लेती हूँ। और उसके बाद अब अपना वीडियो वगैरह का अगर मुझे काम करना होगा तो करूँगी 10 10:30 बजे के करीब तक, और उसके बाद सो जाऊँगी। तो वीडियो रोकेंगे अब हम यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।